राज्य की उत्पत्ति का पितृ साधन सिद्धांत। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी। प्रश्न, पितृसत्तात्मक व्यवस्था क्या है? पितृसत्तात्मक के विकास का विवेचन करें। उत्तर, पितृप्रधान सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में से पितृप्रधान सिद्धांत भी एक है। इस सिद्धांत के समर्थकों में सर हेनरी मैन का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके अनुसार राज्य परिवार का ही एक बड़ा स्वरूप है, जहां की पिता की प्रधानता रहती है। मैन के अनुसार परिवार प्रारंभिक रूप में छोटे समूह थे जिसमें पति पत्नी तथा उनकी संतान आपस में मिलकर रहते थे। धीरे धीरे एक से अनेक परिवार बने और वह सब पिता के संरक्षण और नियंत्रण में एक साथ रहने लगे। ऐसे परिवार में पिता का ही सब सदस्यों पर नियंत्रण व अधिकार होता था। उसकी आज्ञा ही अंतिम आज्ञा होती थी। झगड़ों के निपटारों में पिता का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। वह पूजा, अधिकार व शासन आदि सभी का केंद्र था। यह परिवार धीरे धीरे बढ़कर गोत्र बन गए। इनके सभी सदस्य रक्त संबंध से बंधे हुए थे, जो पिता की सत्ता को स्वीकार करते थे। आगे चलकर गोत्र कबीले बन गए और यह कबीले ही राज्य का आधार बने। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रारंभ में परिवार था, जिसकी वृद्धि से गोत्र बने, गोत्र से कबीले बने, कबीलों से समुदाय और समुदाय से समाज का निर्माण हुआ। समाज ने फिर राज्य का रूप ले लिया। लीकॉक महोदय ने इस क्रम को मान्यता दी है। उनके अनुसार पहले एक गृहस्थी, फिर एक पितृ प्रधान परिवार, फिर समान गोत्र के पुरुषों का एक कबीला और अंत में एक राष्ट्र। सामाजिक क्रम का निर्माण इसी आधार पर हुआ। अरस्तु ने भी कहा है कि राज्य परिवार का ही विस्तृत रूप है। उनके अनुसार परिवारों के समूह से ही गांव उत्पन्न हुए और ग्रामों के समूह से समाज तथा राज्य की उत्पत्ति हुई। पितृ प्रधान सिद्धांत का विकास। यह सिद्धांत बड़ा प्राचीन है। इस सिद्धांत के बारे में यूनान, रोम, यहूदियों तथा भारतीय इतिहास में उल्लेख मिलता है। यूनान में पिता को अपने परिवार पर असीमित अधिकार थे। इसी प्रकार यहूदियों में भी सबसे बड़े पुरुष को ही सर्वोत्तम माना जाता था और उसका अपने सभी आश्रित व्यक्तियों पर नियंत्रण रहता था। भारत में भी संयुक्त कुटुंब प्रणाली में पिता को प्रधानता प्राप्त थी। इस प्रकार के परिवारों को अपना आधार बनाकर पैतृक सिद्धांत के विद्वानों का कहना है कि यही परिवार समाज में और पिता राजा में परिवर्तित हो गए और इस प्रकार राज्य का जन्म हुआ। पितृ सिद्धांत की विशेषताएं। 1. राज्य पैतृक परिवारों का विस्तृत रूप है। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार का विस्तृत रूप है। उसके अनुसार व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति परिवार में होती है और राज्य जो इन परिवारों का बड़ा रूप है, सभी के स्वस्थ जीवन की कामना के लिए अस्तित्व में रहता है। सर हेनरी मैन ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया है कि परिवार पैतृक हुआ करते थे और ऐसे परिवारों के फलस्वरूप ही राज्य की रचना हुई। उन्होंने कहा, प्रारंभिक इकाई एक ऐसा परिवार है जो सबसे बड़े पुरुष पूर्वज के सामान्य शासन से बंधा हुआ है। कई परिवारों को मिलाकर वंश या कुटुंब बनता है। वंशों व कुटुंबों को मिलाकर एक कबीला या जाति बनती है। 2. पैतृक परिवार का आधार स्थायी विवाह। पितृसत्तात्मक सिद्धांत की एक विशेषता यह है कि पैतृक परिवारों का आधार स्थायी विवाह है, जिसके अंतर्गत एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है। ऐसे परिवारों में विवाह विच्छेद बहुत कम होता है। पत्नी पति के प्रभुत्व को स्वीकार करती है। 3. पितृसत्तात्मक परिवार में पिता के असीमित अधिकार प्राप्त होता है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को परिवार के सदस्यों पर नियंत्रण तथा अधिकार रखने का पूरा अधिकार होता है। मैन के अनुसार परिवारों में सबसे बड़ा पुरुष परिवार के अन्य सदस्यों की अपेक्षा स्वतंत्र समझा जाता था तथा उसकी अपने परिवार के सदस्यों पर निरंकुश सत्ता होती थी। वह अपने परिवार के सदस्यों को पति ने इसकी आज्ञा न माने तो बड़े से बड़ा दंड दे सकता था, जिसमें मृत्यु दंड भी शामिल था। 4.
पितृसत्तात्मक परिवार वंशानुगत होते हैं। पितृसत्तात्मक सिद्धांत न केवल परिवार के सबसे बड़े पुरुष सदस्य को असीमित तथा व्यापक अधिकार देता है, बल्कि यह इस बात को भी स्वीकार करता है कि वंश अथवा कुल पिता के नाम पर चलते हैं, माता के नाम पर नहीं। दूसरे शब्दों में यह सिद्धांत वंशानुगत है। अपनी मृत्यु के पश्चात सबसे बड़ा पुरुष सदस्य अपने संपूर्ण अधिकार अपने पुत्र को दे देता है। पितृ प्रधान सिद्धांत की आलोचना। पितृ प्रधान सिद्धांत, जो राज्य की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत माना जाता है, केवल एक काल्पनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत की आलोचना हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। 1. मातृ प्रधान सिद्धांत द्वारा आलोचना। आलोचकों के अनुसार प्रारंभ में मातृ प्रधान परिवार थे क्योंकि प्रारंभ में मनुष्यों में विवाह का प्रचलन नहीं था। पहले एक स्त्री का कई पुरुषों से संबंध होता था, अतः माता ही परिवार की स्वामिनी होती थी। इस सिद्धांत के समर्थकों में मैक्लिनन, मोर्गन तथा जैक्स आदि के नाम लिए जा सकते हैं। 2. पैतृक सिद्धांत परिवारों की उत्पत्ति बताता है, राज्य की नहीं। पैतृक सिद्धांत को राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं माना जा सकता। यह सिद्धांत तो यह बताता है कि परिवारों का निर्माण किस प्रकार हुआ, किंतु इस तथ्य की व्याख्या नहीं करता कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। सर हेनरी मैन की मुख्य कमजोरी यह थी कि उन्होंने परिवार की उत्पत्ति तथा राज्य की उत्पत्ति को एक जैसा समझा। 3. कबीले परिवार से पहले बने। सर हेनरी मैन के अनुसार परिवारों ने गोत्र को और गोत्र ने कबीले को जन्म दिया, परंतु आज विद्वानों का कहना है कि समाज की सबसे प्रारंभिक इकाई एक कबीला ही था, परिवार का तो बाद में जन्म हुआ था। कबीले टूटने से गोत्र का जन्म हुआ और गोत्र के टूटने पर परिवार का जन्म हुआ। 4. परिवार राज्य रूपी संगठन का एकमात्र तत्व नहीं है। निस्संदेह राज्य परिवारों के फैलाव को कहा जा सकता है, क्योंकि परिवार से ही कुल बनते हैं, कुलों से समुदाय और समुदाय से राज्य। किंतु राज्य केवल परिवारों के कारण ही नहीं बन पाया। राज्य रूपी संगठन के निर्माण में शक्ति, आर्थिक उद्देश्य, धर्म, राजनीतिक चेतना आदि जैसे तत्वों ने भी योग दिया है। 5. फ्राजर महोदय का कथन है कि प्रारंभिक समाज का संगठन इतना सरल नहीं था जितना ही इस सिद्धांत के समर्थक मानते हैं। उन्होंने कहा है कि जब कोई व्यक्ति संस्थाओं के इतिहास की खोज करता है, तो उसे अपने दिल में उन विषयों की जटिलता को सदा ध्यान में रखना चाहिए जिससे मनुष्य समाज की रचना हुई, और उसे वैज्ञानिक खोज के इस खतरे से होशियार रहना चाहिए कि विज्ञान में घटनाओं के असंख्य रूपों को अकारण ही सरल बनाने की प्रवृत्ति रहती है, जिसके कारण उनमें से कुछ एक की ओर ध्यान देते हैं और शेष को छोड़ देते हैं। महत्व। ऊपर वर्णन की गई पितृ सिद्धांत की आलोचना से स्पष्ट है कि यह सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का उचित सिद्धांत नहीं है, परंतु फिर भी इस सिद्धांत में इतना सत्य तो अवश्य है कि राज्य की उत्पत्ति में रक्त संबंध की महानता रही है। परिवार राजनीतिक समाज की प्रथम इकाई थी और राज्य की प्रगति एवं विकास में रक्त संबंध भी एक आवश्यक तत्व था। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.